भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई से जन्मी आम आदमी पार्टी इस वक्त खुद भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी हुई। आम आदमी पार्टी के राष्ट्र संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल को 156 दिन जेल में बिताना पड़ा। आलम यह है कि जमानत पर बाहर आते ही उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का ऐलान भी कर दिया। अब केजरीवाल का कहना है कि जब तक जनता उन्हें नहीं चुनती तब तक वो सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। नमस्कार, मैं मनस्वी पाठक और आप देख रहे हैं हजारीबाग अपडेट्स। आज से ठीक 12 साल पहले अरविंद केजरीवाल उस हजारों लाखों की भीड़ का हिस्सा थे जो दिल्ली के जंतर मंतर पर अन्ना हजारे के साथ खड़ी थी। आज वही अरविंद केजरीवाल राष्ट्र राजनीति का अहम चेहरा बन चुके। अन्ना हजारे का ये आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ था। इस आंदोलन में अरविंद केजरीवाल ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। उस समय तो उन्हें अन्ना हजारे का अर्जुन भी कहा जाने लगा था। अन्ना आंदोलन लंबे वक्त तक चला, भूख हड़तालें हुई, पर इन सब के बावजूद उन लोकपाल कानून नहीं बन पाया। फिर आई 2012 की 2 अक्टूबर, वो तारीख जब अरविंद केजरीवाल ने राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान किया। सवाल भी उठे, केजरीवाल पर राजनीतिक पार्टी बनाने के लिए अन्ना आंदोलन इस्तेमाल करने का आरोप भी लगा। हालांकि केजरीवाल और उनके सहयोगियों का कहना था कि देश को भ्रष्टाचार से छुटकारा दिलाने का यही तरीका है कि वो राजनीति में आए और सिस्टम में घुसकर गंदगी को साफ करें। आखिरकार 26 नवंबर 2012 को अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी नाम से राजनीतिक पार्टी लॉन्च कर दी। अन्ना हजारे भी इसके पक्ष में नहीं थे, लेकिन उस समय अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सभी पार्टियों ने धोखा दिया है। सभी पार्टियां पर्दे के पीछे एक दूसरे की मदद करती है। जब तक राजनीति नहीं बदलेगी तब तक भ्रष्टाचार से नहीं मिल सकती। इसलिए हमने मजबूरी में आम आदमी पार्टी का गठन किया है। लेकिन मजबूरी में शुरू हुई आम आदमी पार्टी आज देश की राष्ट्रीय पार्टी बन गई। बीजेपी, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बाद चौथे नंबर की पार्टी है जिसके देश में सबसे ज्यादा विधायक है। दिल्ली और पंजाब में सरकार है। एमसीडी पर भी कब्जा हो गया। गुजरात और गोवा में पार्टी की एंट्री हो चुकी है। राज्यसभा में चौथे नंबर की पार्टी जिसके सबसे ज्यादा सांसद है। पर यह सब आखिर हुआ कैसे? 2013 के आखिर में आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में उतरी। पार्टी ने दिल्ली की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। पहले ही चुनाव में सबको चौंकाते हुए आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की 70 में से 28 सीटों पर बाजी मार ली। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की 3 बार मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को रिकॉर्ड वोटों के अंतर से हरा दिया। लेकिन पार्टी बहुमत से दूर रह गई। बहुमत ना मिलने की वजह से केजरीवाल ने कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई। इस गठबंधन सरकार में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने, लेकिन जल्द ही इस गठबंधन पर सवाल उठने लगे। सवाल उठे कि जिस आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा, बाद में उसी के साथ मिलकर सरकार बना ली। गठबंधन में भी बात बिगड़ने लगी और ये सरकार महज 49 दिन ही चली। 14 फरवरी 2014 उस दिन अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया और कहा कि विधानसभा में बहुमत नहीं है, इसलिए जन लोकपाल बिल पास नहीं करा पा रहे हैं, इसलिए फिर से चुनाव के बाद पूर्ण बहुमत के साथ लौटेंगे। फिर वो हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। करीब साल भर तक राष्ट्रपति शासन रहने के बाद चुनाव का ऐलान हुआ। जिस आम आदमी पार्टी की उम्र महज 2 साल थी, उसने दिल्ली की 70 में से 67 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया। जिस पार्टी के पास कभी कुछ नहीं था, उसने पूरी दिल्ली का दिल जीत लिया था। 2015 में सत्ता में आते ही केजरीवाल ने दिल्ली में बिजली पानी फ्री कर दी, कई योजनाएं शुरू की। एक वक्त ऐसा आया जब प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव ने केजरीवाल पर सुप्रीम लीडर होने का आरोप लगाया। पार्टी ने प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव समेत आनंद कुमार और अजित झा जैसे नेताओं को निकाल दिया। इसके बाद कुमार विश्वास और अरविंद केजरीवाल के रिश्ते बिगड़ने लगे। एक वक्त था जब कुमार विश्वास को अरविंद केजरीवाल अपना छोटा भाई बताते थे। रिश्ते बदतर तब हुए जब 2018 में कुमार विश्वास को राज्यसभा नहीं भेजा गया। बाद में कुमार विश्वास ने भी पार्टी छोड़ दी। कई और भी बड़े नेता पार्टी छोड़ते चले गए। 2020 में फिर हुआ चमत्कार। आम आदमी पार्टी से नेता छूटते जा रहे थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल की छवि पर कुछ खास असर नहीं पड़ा। फरवरी 2020 में दिल्ली में जब विधानसभा चुनाव हुए तो आम आदमी पार्टी ने फिर से चमत्कार कर दिया। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 70 में से 62 सीटों पर जीत दर्ज की। 2015 के मुकाबले सीटें थोड़ी कम जरूर हुई थी,
लेकिन तब भी ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। 10 साल में ही बनी राष्ट्रीय पार्टी। 2 साल पहले गुजरात में विधानसभा चुनाव हुए थे, जिस चुनाव में आम आदमी पार्टी को 13% वोट मिले थे, 5 सीटें भी जीती थी। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने के लिए किसी भी पार्टी को कम से कम 4 राज्यों में स्टेट पार्टी का दर्जा मिलना चाहिए। गुजरात के नतीजों से पहले आम आदमी पार्टी को दिल्ली, पंजाब और गोवा में क्षेत्रीय दल का दर्जा मिला था। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्र संयोजक यानी कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली 2025 की चुनावी जंग के लिए मंडल मॉडल का ऐलान किया है। इस मंडल मॉडल के तहत प्रत्येक मंडल प्रभारी को 5 बूथों की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी और हर बूथ पर 11 सदस्यों की टीम होगी। ये टीमें आम आदमी पार्टी का संदेश प्रत्येक दरवाजे तक पहुंचाएगी। मंडल स्तर पर टीमों का ऐलान करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मंडल प्रभारी की भूमिका पार्टी की संगठनात्मक संरचना में सबसे अहम है और इसे एक पार्ट टाइम जॉब की तरह नहीं लिया जा सकता है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर बीजेपी दिल्ली पर शासन करती है तो वह दिल्ली की राजनीतिक मॉडल को तबाह कर देगी। उन्होंने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा कि वे 2025 के चुनावों में किसी पार्टी कार्यकर्ता की तरह नहीं बल्कि एक देशभक्त की तरह काम करें। उन्होंने ये भी कहा कि आजादी की दूसरी लड़ाई चल रही है और आम आदमी पार्टी नेता इसमें जेल गए, इसका उन्हें गर्व है। फिलहाल फरवरी 2025 को दिल्ली विधानसभा चुनाव है और देखना होगा कि आम आदमी पार्टी फिर से अपना करिश्मा दोहरा पाएगी या फिर सत्ता में आने के लिए संघर्ष करती नजर आएगी। ऐसे और भी विश्लेषण के लिए जुड़े रहिए हजारीबाग अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।